अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम मराठी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले लेसन में हमने कुछ सेंटेंस जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं वो देखे थे। अब हम कोई और सेंटेंस ऐसे देखेंगे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हमारी मराठी इम्प्रूव होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कब का माने इंग्लिश में मराठी में इसको कहा जाता है कधी तुम्ही कधी आलात। उसके बाद अभी मी आत्ता चालू। कहाँ तुम्ही कुठे राहता, आप कहाँ रहते हैं। कितने को कहा जाता है किती रुपए देऊ, कितने रुपए दूं आपको। कौन, ये कौन ही कहा जाता है तुम्ही कौन। कौन सा यानी कोणता। कोणता सब्जेक्ट तुम्हारा जास्त आवडतो, जास्त पसंद है। कौन सा सब्जेक्ट तुमको ज़्यादा पसंद है। कोणता सब्जेक्ट तुम्हाला जास्त आवडतो। हाँ, तभी यानी तेव्हाच। तुम्ही कधी गेलात, मी तेव्हाच गेलो, मैं तभी गया था। सुनना यानी ऐकणे, ऐका, सुनना ऐका। बोलना यानी बोला। आता तुम्ही बोला, मी बोललो आता तुम्ही बोला, यानी मैंने बोला अब आप बोलो। उसके बाद भूलना मत, जब हम कहते हैं कि भूलना मत, इसके लिए मराठी में इसको कहा जाता है विसरू नका। लक्षात ठेवा, विसरू नका, यानी क्या याद रखो, भूलो मत, विसरू नका। उसके बाद इधर आओ, जब हम किसी को बुलाते हैं कि इधर आओ, इसको मराठी में हम कहेंगे इकडे या यानी इधर आओ। इकडे या मेरी तरफ आओ, तिकडे जावा यानी उधर जाओ। हम कहते हैं कि बाहर जाओ, इसको कहा जाता है बाहर जा, बाहर निकून जा, यानी बाहर निकल कर जाओ, बाहर निकून जा। बाहर जाओ यानी बाहर जाओ। अंदर आओ, इसको कहा जाता है आत येओ, आत येणे यानी आत या, अंदर आओ। आगे देखो, पुढे पहा यानी आगे देखो। मागे पहा, पीछे देखो। इकडे पहा, इधर देखो। तिकडे पहा, उधर देखो। उसके बाद देखिए पीछे मत देखो, इसको कहा जाता है मागे पाहू नका, पुढे पहा यानी आगे देखो, पीछे मत देखो। उसके बाद जल्दी आइए, हम कहते हैं कि जल्दी आइए, कल जल्दी आइए, यानी उद्या लवकर या। कल जल्दी आइए यानी उद्या लवकर या। लवकर या मतलब क्या, जल्दी आओ। उसके बाद देखिए मैं आपका दोस्त हूँ, मी तुमचा मित्र आहे। मैं आपका एक दोस्त हूँ, मी तुमचा मित्र आहे। मी एक शिक्षक आहे, मैं एक उस्ताद हूँ, मुअल्लिम हूँ, मी एक शिक्षक आहे। इस तरह से हम मराठी अगर हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो हम आसानी से मराठी सीख लेंगे। चलिए हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस उर्दू में लिखे हुए हैं, इस उर्दू के जुमले को हम मराठी में ट्रांसलेट करेंगे। चला तर मग आता पाहूया की याला मराठीमध्ये कसं ट्रांसलेट करूया। इसके लिए हमको मतलब मालूम होना ज़रूरी है मराठी में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब मराठी में मेरा को क्या कहते हैं, माझा। ये पहले लेसन में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हम लिखेंगे, उल्टी तरफ से मराठी लिखी जाती है। जैसे हम दाएं तरफ से लिखते हैं उर्दू, बाएं तरफ से हम मराठी लिखना शुरू करेंगे। मेरा है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे मराठी में, माझा या फिर माझे। माझे। नाम के लिए हम लिखेंगे नाव, माझे नाव। फिर उसके बाद क्या लिखना है, नाम। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक। और है के लिए कहा जाता है आहे। माझे नाव अब्दुल रज़ाक आहे, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं एक मुअल्लिम हूँ। यहाँ मेरा था इसलिए माझे कहा गया, और मैं के लिए कहा जाता है मी। मैं के लिए क्या कहा जाता है, मी। अब देखेंगे मैं के लिए क्या कहा जाता है, मी। हमने सबसे पहले लिखा मी। एक के लिए हमने लिखा एक, मी एक। मुअल्लिम को मराठी में कहा जाता है शिक्षक।
मी एक शिक्षक मौलिम हूं, उसके लिए कहा जाता है आहे। मी एक शिक्षक आहे, मैं एक मौलिम हूं। उसके बाद देखिए, मैं मराठी पढ़ाता हूं, मैं मराठी पढ़ाता हूं। यहां भी उस तरह से हमको लिखना है। मैं के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे मी, मराठी का लिखेंगे मराठी, मी मराठी। पढ़ाने के लिए मराठी में इसको कहा जाता है शिकवत, हूं के लिए आहे, मी मराठी शिकवत आहे। चलिए और एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मराठी को जो है उर्दू के सेंटेंस को हम मराठी में हमको कलेक्ट करना है। आपके लिए मराठी में कहा जाता है तुमचं या फिर आपलं। तुमचं, तुम्हारा, जैसे हम कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तुमचं नाव, उसके बाद लिखेंगे नाव। क्या के लिए मराठी में कहा जाता है काय, काय। और है के लिए आहे, क्वेश्चन मार्क। तुमचं नाव काय आहे, यानी आपका नाम क्या है, तुमचं नाव क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं के लिए तुम्ही, आपके लिए क्या लिखेंगे तुम्ही, या आपण भी कह सकते हैं। आपण, कहाँ के लिए कुठे, राहतात, आपण कुठे राहतात या तुम्ही कुठे राहतात, यानी आप कहाँ रहते हैं। उसके बाद देखिए, आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं। आपके लिए वही लिखेंगे तुम्ही या अपन। तुम्ही, क्या के लिए काय, काम के लिए काम, करते हैं के लिए क्या लिखते हैं करतात। आपण काय काम करतात या फिर तुम्ही काय काम करता, करता भी हो सकता है हमारा। तुम्ही काय काम करता, आप क्या काम करते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करके मराठी आसानी से सीख सकते हैं। ये वीडियो हमारा यहाँ आज कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।